रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तस्तमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणो यमाश्रितो योक्रोपी चंद्रशर्वत्र वन्दति शशितरां गुणग्राम पुण्यारण्ये विहारिणो वंदे विशुद्धविज्ञानो कपीश्वरो परम सद्य कल्याण की भागी आत्माओं, माताओं, बहनों, प्रभु प्रेमी भक्तजनों, बहुत सुंदर भगवान का सत्संग, भजन, कीर्तन, गीता पाठ, रामायण पाठ, वास्तव में बड़े भाग्यवान हैं आप। हरिद्वार जैसा तीर्थ, माँ गंगा की गोद में बसा हुआ ये पवित्र तीर्थ है और यहाँ पे जो भगवान का भजन कीर्तन करते हैं निश्चय उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। श्री भगवान कह रहे हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं कि ज्ञान के अंदर भी जो ज्ञान श्रेष्ठ है तुमको कहता हूं। ज्ञान तो ऐसे श्रेष्ठ होते हैं लेकिन उनमें भी जिसको जानने से सारे मुनि जन मोक्ष रूप ब्रह्म सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इस ज्ञान की सहायता से मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सृष्टि के समय जन्मते नहीं और प्रलय काल में कष्ट पाते नहीं। ये अर्जुन, परम ब्रह्म मेरी योनि है, उसमें गर्भ को रखता हूँ और उसमें भूतों की उत्पत्ति होती है। ये कौन थी? सब गर्भों में जो विभूतियां उत्पन्न होती है उनका उत्पत्ति स्थान प्रकृति है और मैं बीज देने वाला पिता हूँ। हे महाभाव, प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रज, तम तीनों गुण देह में रहने वाले निर्विकार आत्मा को बांध लेते हैं। हे अनघो, इनमें तत्व निर्मल होने के कारण प्रकाशक और निरूपण द्रव्य है जो प्राणी को सुख और ज्ञान के साथ बांधता है। ये कौन थे? रागात्मक रजोगुण से तृष्णा और आसक्ति उत्पन्न होती है और जो प्राणी को कर्म के साथ बांधता है। और तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान से है। ये भ्रम, आलस्य और निंद्रा, भ्रम, आलस्य और निद्रा में प्राणी को बांधता है। हे अर्जुन, सत्य गुण उत्पन्न करता है, रज कर्म पैदा करता है और तम सब ज्ञानों को ढककर प्रमाद पैदा करता है। ये अर्जुन, सत्व गुण, रज और तम को दबाकर बढ़ाता है। इसी प्रकार रजोगुण सत्य को दबा लेता है और तम सत्व को और रज को दबाकर बढ़ना चाहता है। इस देह में इंद्रिय द्वारा जब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो तब समझिए सत्व गुण की विशेष वृद्धि हुई है। ये कौन थे? रजोगुण की वृद्धि में लोभ, कर्मों में प्रवृत्ति और कर्मों का आरंभ अशांति और इच्छा उत्पन्न होती है। हे कुरुनंदन, तमोगुण की प्रबलता में अविवेक, अनुधम, प्रमाद और मोह ये सब होते हैं। और जब देखो सत्य गुण के अंदर में मृत्यु प्राप्त होती है तो वह ज्ञानियों के प्रकाश में लोक को पाता है। और रजोगुण के उदय में मरकर कर्म में आसक्त मनुष्य फिर जन्म लेता है और तमोगुण में उदय हुआ मरा मनुष्य मूढ़ योनि में जन्म लेता है। सात्विक कर्म का फल है और सात्विक कलंक रहित होता है, और राक्षस कर्म का फल दुख, तामस कर्म का फल अज्ञान है।
और सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है और रज से लोभ उत्पन्न होता है। तो ध्यान से सुनने वाली बात है। सत्व गुण जब बढ़ता है तो ज्ञान उत्पन्न होता है, और जब रजोगुण बढ़ता है तो लोभ उत्पन्न होता है, और जब तम से तमोगुण जब बढ़ता है तो मोह और अज्ञान की उत्पत्ति होती है। उसको सब उल्टा उल्टा नजर आता है, बुरी चीज उसको अच्छी लगने लगती है। सात्विक पुरुष को उत्तम, राजस को मध्यम, और तामसी लोगों को अधम नीच गति प्राप्त होती है। जो दृष्टा व्यक्ति गुणों से अलग अर्थात निर्गुण साक्षी मात्र आत्मा को जान लेता है वह मेरे रूप को प्राप्त होता है। और जो देही शरीर में उत्पन्न होने वाले सत्व, रज, तम इन तीन गुणों को जीत लेता है वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा और रोग से छुटकर मुक्ति पाता है। अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु कैसे मालूम हो कि अमुक मनुष्य ने तीनों गुणों को पार कर लिया, ये कैसे पता लगेगा? उसका क्या बर्ताव होगा और किन उपायों से वे तीनों गुणों को त्यागता है? तो भगवान बोले हे पांडव, प्रकाश प्रवृत्ति और मोह होने से जो दुखों के न दुखी हो, प्रकाश प्रवृत्ति और मोह होने से जो दुखी नहीं हो और निवृत्ति होने से उनकी इच्छा न करे, उदासीन मनुष्य के समान जिसको सब दुख समान है और गुणों के कर्म होते ही है, ये जानकर जो निश्चित रहता है और कभी विचलित नहीं होता, जिसको सुख और दुख, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण, प्रिय अप्रिय, निंदा और स्तुति सब समान है, जिसको हानि लाभ, सुख और दुख, पत्थर और स्वर्ण, प्रिय और अप्रिय, निंदा और स्तुति, चाहे कोई बुराई करे और चाहे कोई बड़ाई करे, लेकिन सब उसको समान लगते हैं। तो जो भी धीर है जिसने सभी बखेड़े छोड़ दिए हैं उसे गुणातीत कहते हैं। और जो अनन्य भक्ति से मुझे पूजता है वे तीनों गुणों को जीतकर ब्रह्म भाव पाता है, क्योंकि ब्रह्म का और विकार रहित मोक्ष का और सनातन धर्म का और अखंड सुख का भंडार मैं हूँ। भगवान कह रहे हैं जो सनातन धर्म है और अखंड सुख है, अखंड माने जो कभी खंडित नहीं होता, वो भी मैं ही हूं। और मैं अखंड सुख का भंडार हूं, अर्थात जिसको भी सुख चाहिए वो भगवान के प्रति प्रेम रखे, ब्रह्मा भगवान के चरणों में प्रीति लगाए और भगवान को मन क्रम वचन से सब ओर से मन को हटाकर उस परम पिता परमेश्वर भगवान के चरणों में लगा दे, ऐसा भगवान कह रहे हैं। वास्तव में संसार में कोई किसी को सुख और या दुख नहीं देता, हम अपने कर्म के अनुसार सुख और दुख पाते हैं। तो बदल दे हंसते रहे कैसा लगा